जो कथा हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस समय की ये रागनी कि जिस समय पांडवों ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो अर्जुन को यह अभिमान हो गया कि अब मुझसे बड़ा धनुधारी इस पृथ्वी के ऊपर कोई रहा नहीं है। और ऐसा हुआ कि पांडवों ने एक विश्व विजय के लिए घोड़ा छोड़ा। उस घोड़ा की रक्षा अर्जुन को दी गई। जहां तक वो घोड़ा जाएगा वहां तक की सीमा हस्तिनापुर से जोड़ दी जाएगी। और जिसने उस घोड़े को रोका उसको अर्जुन के साथ में युद्ध करना पड़ेगा। नतीजा यह हुआ कि उस घोड़े के साथ में अर्जुन चल रहे थे। चलते चलते वो घोड़ा अवधपुरी के अंदर राजा मोरध्वज का राज था, अवधपुरी की सीमा में प्रवेश कर जाता है। जब अवधपुरी की सीमा में पहुंचा तो राजा मोरध्वज के बेटे धीरध्वज ने, जिसकी 15-16 साल की आयु थी, उसने उस घोड़े को रोक लिया। जब घोड़े को पकड़ लिया, उसकी लगाम पकड़ी, तो अर्जुन ने उस बच्चे को सावधान करा कि बच्चे इस घोड़े को छोड़ दे वरना तुझे मेरे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन के अभिमान को देख करके उस बालक ने, उस धीरध्वज ने अर्जुन को ललकारा कि ठीक है मैं युद्ध स्वीकार करता हूं। नतीजा यह हुआ कि उस धीरध्वज ने अर्जुन को युद्ध में परास्त कर दिया और बंदी बना करके राजा मोरध्वज के पास में लेकर के आएगा। जब आया अर्जुन को देखा राजा मोरध्वज ने तो अपने पुत्र को कहने लगे कि बेटे ये तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये तुम जानते हो किसको पकड़ करके लाए? ये कुंती पुत्र अर्जुन है। इन्होंने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की है। इनसे बड़ा योद्धा कोई इस धनुधारी इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। राजा मोरध्वज ने हाथ जोड़ करके और आदर सहित अर्जुन को वहां से भेज दिया। हारा हुआ अर्जुन कृष्ण जी के पास में पहुंचा और जाकर के कहने लगता कि महाराज मैं तो यह सोच रहा था कि मुझसे बड़ा धनुधारी अब कोई पृथ्वी के ऊपर नहीं है, लेकिन आज एक 15-16 साल की उम्र के बच्चे ने मुझे युद्ध में परास्त कर दिया, जबकि मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूं। आपका सबसे बड़ा भक्त होने के बाद में भी आज मेरी युद्ध के अंदर हार हो गई। महाराज क्यों? श्री कृष्ण जी महाराज के समझ गए अर्जुन तुझे छत्रापन का अभिमान हो गया था तो तेरे उस अभिमान को तो उस बच्चे ने दूर कर दिया, और तू ये कह रहा है कि तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो कोई बात नहीं, आज अपने एक भक्त के यहां पर तुमको लेकर के चलते हैं। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल मेरे साथ रहना। साधु का भेष बनाया, एक माया रूपी शेर साथ में लिया और जाकर के राजा मोरध्वज के द्वार पर अलख जगा दी। राजा मोरध्वज आए, साधु संतों को देखा, प्रणाम किया। उन संतों के बीच में किस तरह से सवाल और जवाब होते हैं। राजा मोरध्वज जी आप पीछे की तरफ क्यों खड़े हैं? आप आगे आओ। महाराज दरबार तो मेरा यहाँ पे लगा हुआ है। ये साधु महाराज आपके द्वार पर आए हैं, बड़ी आस उम्मीद लेकर के आए हैं। आप कृपा करके इधर आइए। आइए आइए, आपका स्वागत है साधु जी महाराज। आप राजा मोरध्वज के यहाँ पर पहुंचे हो। ड्रेस तो चेंज हो रही है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, पर कोई बात नहीं, पार्ट को रोल को अदा करेंगे। राजा मोरध्वज के द्वार पर इन साधु संतों का आना हुआ है। हाँ, सबसे पहले तो आप अपना स्थान ग्रहण करिए। हे राजन, हे राजन जी, हम स्थान ग्रहण नहीं करेंगे आपके यहां पर। ये क्या बात हुई? स्थान ग्रहण करने का एक कारण है। क्या कारण है? हम भूखे हैं, हमारा शेर भी कई रोज का भूखा है। हम भोजन की उम्मीद लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, हमसे भी पहले हमारा शेर भोजन जीमेगा। अगर हमारे शेर को जिमा सकते हैं तो हम आपके यहां पर स्थान ग्रहण करेंगे। हे साधु जी महाराज, आपकी बात सुन के मुझे हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है कि ये खाना पीना आप इतनी बड़ी बात समझ रहे हो जो आप अपना स्थान भी ग्रहण नहीं कर रहे। हम अपना स्थान तब ग्रहण करेंगे जब हमारे शेर को भोजन कराया जाएगा। आप
आपके शेर को भी भोजन कराया जाएगा और आपको भी भोजन कराया जाएगा। हे राजन, आप केवल कहने से, मात्र कहने से भोजन नहीं हो जाता। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसमें मैं अपने जुबान से जो लौट जाऊं। अच्छा, हाँ, लौट जाओ या लौट जाओ, बस कुछ ही समझ लो। साधु सुनिए हमारी बात। हम आपसे बड़ी फरियाद, बड़ी उम्मीद, बड़ी आस लेकर के आए हैं। बताइए आप क्या कहना चाह रहे हो। सुन ले। खाना खावेंगे फिर, शेर पहले जीमेगा म्हारा तेरा खाना खावेंगे फिर, शेर पहले जीमेगा म्हारा तेरा खाना खावेंगे फिर। क्या बात है। शेर के कालज में, शेर के कालज में चूट चूट खारी भूख, हम जाने हैं इसको, इसे जगत से है न्यारी भूख। प्रेम से जिमाओ राजन ने है भारी भूख, प्रेम से जिमाओ राजन, शेर ने है भारी भूख। सिंहासन पे बैठो आप, कष्ट ना उठाओ गुरु, हमें क्या वजर है, पहले शेर ही जिमाओ गुरु। वैसा ही करूंगा आज जैसा आप चाहो गुरु, अरे वैसा ही करूंगा आज जैसा आप चाहो गुरु। हो रहे हर दम ताबेदार रे, ताबेदार रे, रहे हर दम ताबेदार, बाहर ना हुक्म गिरे धारा तेरा खाना खावेंगे फिर। क्या बात है भाई ना? जो नेम की नाव में बैठा, जो नेम की नाव में बैठा, हो गया परली पार राजा, जुलम के जहाज वाला, डूबे है मझधार राजा। अब तक तो कुछ बिगड़ा ना, पहले सोच विचार है राजा, अब तक तो कुछ बिगड़ा ना, पहले सोच विचार है राजा। हो सोचन और विचारण की के, इसमें क्या है बात नाथ, कमी ना आवेगी सर पे जब तक होगा थारा हाथ। ये तो एक शेर ऐसे, शेर हो जाए 5-7, ये तो एक शेर ऐसे, शेर हो जाए 5-7 और इनका खाना हो फिलहाल माल का बड़ा
हुआ भंडारा, तेरा खाना खा लेंगे फिर। क्या कह रहे हो राजन, ऐसे 5-7 शेरों को जिमा सकते हो आप? सोचन और विचारण की के इसमें क्या है बात नाथ, कमी ना आवेगी सर पे जब तक होगा थारा हाथ। और ये तो एक शेर ऐसे शेर हो चाहे 5-7, 5-7 नहीं, हमारे पास में एक शेर, हमारे एक शेर को झुका दो आप। लेकिन ये कोई मेरे लिए इतना बड़ा काम नहीं है। अभी आपने कहा कि इनका खाना हो फिलहाल, माल का भरा हुआ भंडारा, आपके भंडार भरे हैं, मेरे पास में कमी नहीं है। अच्छी बात है, आपके भंडार भरे हैं, आपके भंडार हमेशा भरे रहें, आपके भंडार कभी खाली ना हो। हाँ। लेकिन आपके भंडारों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप बात तो खाने पीने की कर हम रहे हो। आपका नाम सुन करके आए हैं, बहुत दूर दूर तक आपका नाम सुना है। हाँ। कि आप अपने मुख से जो कह देते हो वो पूरा हो करते हो। हे साधु जी महाराज जी, जो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है ना, उसमें भेड़ और बकरी मेरे पास में इतनी है कि आपका शेर आराम से जी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और आप बताइए कि आप खाने पीने में क्या लोगे? सुन ले पहले हमारी बात को। अच्छा, बताइए। तेरे माल पूरे ना खावे, तेरे माल पूरे ना खावे, दिल में कर यकीन राजा, भेड़ और बकरों का क्या देख रहा सीन राजा, खाना हम बतावे पहले वचन दे तीन राजा, खाना हम बतावे पहले वचन दे तीन राजा। मैं वही खाना खिलवा तू जो शेर माल खावे थारा, खोल के बताओ साधु जोन सा है ख्याल थारा, वचन देऊ 3 पूरा करूंगा सवाल थारा, वचन देऊ 3 पूरा करूंगा सवाल सारा। होर थारे चरणों में यो राज आज मैं अर्पण करता सारा तेरा खाना खावेंगे फिर। हमारे चरणों में आप राज अर्पण कर रहे हैं, हमें आपका राज नहीं चाहिए। लेकिन- हमने आपसे 3 वचन मांगे हैं, इस अगर 3 वचन आप हमें दें तो हम अपने शेर का भोजन आपको बताएंगे। वचन देऊ 3 पूरा करूंगा सवाल थारा, वचन 3 दे दिए हैं मैंने भी। राजन, आपने भरे दरबार के अंदर हमको 3 वचन दिए हैं, हाँ और 3 वचनों में हम कुछ भी मांग सकते हैं। हम अपने शेर के लिए बिल्कुल जो आप चाहो वो मांग सकते हो। हम वही मांगेंगे जो आपके पास में चीज मौजूद होगी, हम केवल वो मांगेंगे, उससे अलग हम नहीं मांगेंगे। लेकिन मांगना कोई ऐसी चीज जिसको मैं उपलब्ध करा सकूं। बिल्कुल हम वो चीज मांगेंगे। सुनिए, आपने हमको 3 वचन दे दिए। हाँ। सुनिए, ये कई दिन का भूखा इसे, ये कई दिन का भूखा इसे डांट के खिलाते राजा, बढ़िया बढ़िया बोटी इसे छाट के खिलाते राजा, शेर भर ले पेट बेटा, काट के खिलाते राजा, शेर भर ले पेट बेटा, काट के खिला दे राजा। संग
मांस खा के शेर पेट भर ले, मारा संतों का सवाल सुन के